दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यह पंक्तियाँ गीत के माध्यम से आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। इस गीत की पंक्तियाँ पढ़ने और सुनने में कितनी साधारण लगती है, पर अगर एक बार इसके भाव को पकड़ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। पर ये दृष्टिकोण आसानी से हमारे जीवन में नहीं आता, क्योंकि हमें आदत है जीवन से शिकायतें करने की। एक टेप रिकॉर्डर बैक ऑफ माइंड हमेशा चलता रहता है, शिकायतों का टेप रिकॉर्डर। हर इंसान शिकायत करता नज़र आता है। एक कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जो दोगे वही तो लौट कर आएगा। ज़रा गौर करिए कि हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं। शिकायतों की वाइब्रेशन, उन चीज़ों और परिस्थितियों की वाइब्रेशन, जिन समस्याओं का रोना हम बार बार रोते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। तभी तो दुखी और दुखी, सुखी और सुखी होता जाता है। शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए जीवन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। हम हमेशा खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिस चीज़ पर फोकस करते हो वो चीज़ बढ़ने लगती है। इसके विपरीत भी जो आपके पास है वो भी चला जाएगा, और जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर ध्यान दोगे तो वो चीज़ भी आपके पास आने लगेगी। आभार की शक्ति कमाल की शक्ति है, इसमें जीवन बदल देने की शक्ति है। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, इसमें जो तुम चाहो जब चाहो भोजन मिल सकता है। इस बर्तन को आगे रख कर कहना, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस ये चंद शब्द कहने मात्र से आपका बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे वो संत वहाँ से गए, उसने बर्तन आगे रख कर प्रार्थना की, लेकिन भोजन नहीं आया। फिर उसने अलग अलग प्रार्थना की, फिर भी भोजन नहीं आया। वो प्रार्थना भूल गया था। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया और बोला, भिक्षाम देहि। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मैं आपको कैसे भिक्षा दूं? तो संत ने कहा कि शायद ईश्वर की यही मर्जी है। तभी संत ने आकाश की ओर देखकर कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ये शब्द मुंह से निकले, बर्तन भोजन से भर गया। ये चमत्कार था उन शब्दों का, धन्यवाद भरे शब्दों का। ब्रह्मांड में हम सब के लिए बर्तन है, और ये भर जाता है उन चीज़ों से जिन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ब्रह्मांड को आभार बहुत पसंद है। आप जिन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं वो चीज़ आपको मिलने लगती है। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगी। जितना ज़्यादा आप आभारी होंगे, जितना ज़्यादा आप धन्यवाद से भरे होंगे, उतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आने लगेंगी। समाज में सहायता के लिए आप तैयार रहेंगे। जो दयालु होते हैं, जिन्हें दया पसंद होती है, जो दोगे वही तो 1000 गुना लौट कर वापस आएगा। अपने जीवन को शिकायतों से छोड़कर शुक्राना से भर दो। हर चीज़ का, उन परिस्थितियों का, उन लोगों का जो आपके जीवन में वो यादें दे गए, उनका शुक्राना। जो दर्द दे गए, जो सजगता दे गए, उनका शुक्राना।
यह जो छोटे छोटे खजाने आपको दिए गए हैं, उनको सीख लेने से आपका जीवन और आनंदित हो उठेगा। किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं, हर चीज़ के लिए शुक्राना। धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश से हमारा शरीर बना, उनको धन्यवाद। रात को अच्छी नींद आने के लिए धन्यवाद। हमारी नींद, हमारे दोस्त, हमारा स्वास्थ्य, हर चीज़ का आभार। हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और मान लेते हैं ये तो हमारी ही है, और उसे हम कम आंकते हैं, और पता तब चलता है जब वो मौजूद नहीं होती। जब रात रात भर नींद नहीं आती तो नींद की अहमियत पता चलती है, और जब हम बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य की अहमियत पता चलती है, और जब आँखों पर चश्मा चढ़ जाता है, चश्मे के बगैर आँखों से धुंधला दिखाई देता है, तब आँखों की अहमियत पता चलती है। हम जीवन में सभी अच्छी चीज़ों को हल्के में लेते हैं, उनको महत्व तो नहीं देते हैं। अपने संबंधों में भी हम ऐसा ही, और हमें पता तब चलता है जब वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। आभारी होना, आभार जताना हमें सचेत करता है, हमें उन सब चीज़ों को महसूस कराता है जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। धन्यवाद की अहमियत को पहचानिए, धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए, और इन्हें अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाइए। फिर देखिए चमत्कार ही चमत्कार होता है। आप शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब को कांटों ने घेरा है। आप महसूस कर सकते हैं कि कांटों की गोद में गुलाब महफूज है।